होटल लिली से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, अभी देखिए बताता हूँ। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं होटल लिली के बाहर से। जियाउद्दीन, अमित शाह क्या पहुंच चुके हैं? जानकारी मिल पाई कि कहां बैठक होनी है, कौन कौन वहां पहुंचा है, क्या व्यवस्थाएं अंदर की? विजेंद्र, देखिएगा कि 6:50 के ऊपर जयपुर एयरपोर्ट पे अमित शाह दम नहीं होता, न उनको कोई गंभीरता से लेता है, इसलिए संवैधानिक संस्था के व्यक्तियों के प्रति इस तरीके की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र के जो गरिमा देने वाले पद हैं, उस पद को जो सुशोभित करते हैं, उनके बारे में उनकी टिप्पणी, बल्कि उनको तो सम्मान करना चाहिए था कि राजस्थान के व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च दूसरे पद पर रहने का मौका मिला है। तो आएंगे जाएंगे, बहुत लोग पहले आते जाते रहे। सर, जेपी नड्डा जी भी आए हैं और अभी अमित शाह भी आए हैं, क्या कहें, कैसे बैठक है? अब ब्याह है तो ब्याह में तो ब्याह के गीत गाए जाएंगे, चुनाव है, रणनीति पे चर्चा होगी, मोटिवेशन मिलेगा, कार्यक्रमों की रचना होगी, सब जिंदाबाद होगा। सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि ब्याह है तो ब्याह के गीत गाए जाएंगे, मतलब चुनाव है तो चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी, मंथन होगा, चर्चाएं होंगी। जियाउद्दीन, अपनी बात को पूरा कीजिए। जियाउद्दीन को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं एयरपोर्ट के विशेष विमान से अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे। दूसरी हमने आपको तस्वीरें दिखाई होटल लिली के बाहर की, जहां सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और जिसका जिक्र वो कर रहे थे, दरअसल वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उपराष्ट्रपति धनखड़ पर दिया गया बयान है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। अभी सब धीरे धीरे पता चलेगा कि चुनाव आ गया है, तो माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि चुनाव तक की तैयारियों के संबंध में। कहाँ बैठक रखेगी? कोर कमेटी की बैठक रहेगी? अभी देखिए बताता हूँ। तो मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़े हैं। जियाउद्दीन, ब्याह है तो ब्याह के गीत ही गाए जाएंगे, सतीश पूनिया यही कह रहे हैं, और गीत गाने के लिए होटल लिली को चुना गया। तो जरा बताइए वहां की व्यवस्थाएं क्या है और क्या होटल लिली को दुल्हन की तरह सजाया गया है? देखिएगा कि होटल लिली को दुल्हन की सजा तो नहीं सजाया गया है, लेकिन जो बीजेपी की जो चुनावी चौसर है उसको ज़रूर यहाँ पे बिछाया जाएगा। जो तमाम मुद्दे हैं उनके ऊपर खुलकर बात होगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का खुद यहाँ पर आना और साथ के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी होना कहीं ना कहीं काफ़ी अहम रहने वाला है आज की रात राजस्थान की बीजेपी के लिए। और चुनावी रणनीति के लिए क्या रहेगी बीजेपी की राजस्थान के अंदर, बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं, खासतौर से राजस्थान की अगर बात की जाए, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हों, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हों, BL संतोष हों और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हों, तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर के अंदर ये बैठक शुरू होने वाली है। विजेंद्र, बैठक अहम यूँ हो जाती है कि क्योंकि तरह तरह की बात लगातार सामने आती रहती है कि किस तरह से कि रणनीति बनेगी। PM मोदी का दौरा होता है, फिर उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा आते हैं, तो फिलहाल ये मायना जा रहा है कि राजस्थान को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और शायद आगामी चुनावी रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से चुनावी कैंपेन रहेगा, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच के अंदर जाना है और कौन किस नेता को क्या काम करना है, क्या भूमिका निभानी है, वो सब आज यहाँ पर तय हो जाएगी। फिलहाल ललित के अंदर जो बैठक है वो कुछ ही देर के अंदर शुरू होने वाली है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको होटल के बाहर रोका गया है, अवैध किले के अंदर तब्दील किया गया है। होटल ललित को आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है और सुरक्षा कारणों की वजह से कई लोगों को बाहर ही रोका जा रहा है। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच में सबसे अहम बात यह है कि कुछ ही देर के अंदर 10 से 5 मिनट के अंदर जेपी नड्डा और गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो बीजेपी नेताओं की बैठक लेंगे और बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आएगा उसकी मीडिया ब्रीफिंग भी शायद। अजय, जियाउद्दीन, जानकारी जरा दीजिए कौन से फ्लोर पर ये बैठक है?
फिलहाल देखिएगा कि विजेंद्र इसको लेकर, चूंकि होटल का जो पोर्च है वहीं पे मीडिया और तमाम लोगों को रोका गया है। होटल के जो बताया जा रहा है कॉन्फ्रेंस जो रूम है उसके अंदर सेकंड फ्लोर के ऊपर, उसके ऊपर ये बैठक की जा रही है। फिलहाल उसको लेकर अब तक कोई स्थिति साफ नहीं की गई है, क्योंकि पहले कन्फ्यूजन था कि जो अमित शाह होंगे पहले बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, तमाम नेताओं की वहाँ पर बैठक लेंगे, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर यह तय किया गया कि द ललित के अंदर ही ये मीटिंग होगी। और चूंकि एयरपोर्ट के पास है तो आने में भी वक्त नहीं लगेगा, वक्त भी बचेगा, और जो नेताओं जिस मकसद से वो राजस्थान आए हैं वो मकसद भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। फिलहाल बैठक जो है कुछ देर के अंदर शुरू होने वाली है और उसी को लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। जो पॉलिटिकल रिपोर्टर, जो बीजेपी रिपोर्टर हमारे ऐश्वर्या जी, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो तमाम जो जानकारी क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक के अंदर, क्या कुछ रहने वाला, कुछ ही देर के अंदर बैठक शुरू होने वाली, क्या कुछ रहने। देखिए, इस बैठक में 15 लोग अपेक्षित है। जिया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन पर जो लोग मौजूद हैं उनकी अगर फहरिस्त की बात करें तो यहाँ पर इस बैठक में वसुंधरा राजे है, सीपी जोशी है, अरुण सिंह है, एक पूरी लिस्ट है। राजेंद्र राठौड़ है, अर्जुन राम मेघवाल है, कैलाश चौधरी है, प्रहलाद जोशी है, नितिन पटेल है, कुलदीप बिश्नोई है, विजय राहटकर है, चंद्रशेखर है, सतीश पूनिया है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है और नारायण पंचारिया है। इस पूरी फहरिस्त को बुलाया गया है। नारायण पंचारिया को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि नारायण पंचारिया चुनाव प्रबंधन का पूरा कार्य देख रहे हैं। वहीं अर्जुन राम मेघवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरी घोषणा पत्र जो तैयार होगा उसे वही देख रहे हैं कि क्या कुछ घोषणाएं की जानी है। और बाकी का सीपी जोशी की अध्यक्षता में कोर कमेटी है राजस्थान की, तो और लेकिन अब जेपी नड्डा ले रहे हैं, तो जेपी नड्डा और अमित शाह की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक है और साथ में बीएल संतोष मौजूद है। लेकिन यह तय मानकर चलिएगा कि कोर कमेटी की जो बैठक है जो अब चल रही है, इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होगी कि आज की इस बैठक में जब अमित शाह बैठेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और मुद्दों पर बात होगी जो मुद्दे पार्टी में इतने दिनों से चल रहे हैं, जिन मुद्दों में कुछ परिवर्तन जैसी बातें हैं कि क्या कुछ परिवर्तन किया जाए, अपनी स्ट्रेटेजी प्लान यानी रणनीति में क्या परिवर्तन किया जाए, कौन सी रणनीति है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है, संगठन में क्या कुछ बदलाव किए जाने हैं, ये में देखी जाएगी। और अभी नेताओं का यहां पर आना लगातार जारी है। यहां पर प्रहलाद जोशी आए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि प्रहलाद जोशी क्या कहेंगे आज की इस बैठक को लेकर। हम कोशिश करेंगे प्रहलाद जोशी से जुड़ने की। जोशी जी, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? मीटिंग के बाद बात करेंगे। जोशी जी फिलहाल मीटिंग में जा रहे हैं। मीटिंग शुरू हो गई है। अर्जुन राम मेघवाल साहब भी हमारे साथ मौजूद। मेघवाल जी, दो बात तो बोलकर जाइए। अभी आपको दो बात बोलकर जाइए, फतह होगी। तो एक करके तमाम नेता बैठक में शामिल होने के लिए एंट्री लेते हुए प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, राज्यवर्धन राठौड़, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, गजेंद्र शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और तमाम संगठन के नेता बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक लंबी चलेगी और इस बैठक के बाद बीजेपी के अंदर एक नई ऊर्जा नजर आ सकती है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं कि अमित शाह और जेपी नड्डा एक साथ बैठक ले। चुनावी वक्त में संगठन को मजबूत करने, नेताओं को एकजुट करने के लिए और सीधा संदेश देने के लिए ऐसा होता है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि अभी कोई बोलना चाहता नहीं है, वजह एक ये हो सकती है कि अंदर बैठक के लिए देरी हो रही हो, दूसरी हो सकती है कि कोई कुछ विवाद खड़ा करना ही नहीं चाहता हो। देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में कोई इसलिए भी नहीं बोलना चाहेगा कि इस वक्त उन्हें अपनी तैयारी की लगी हुई है, उन्हें कि अपनी तैयारी करके पूरी तरीके से जाए, क्योंकि कोई भी सवाल जेपी नड्डा और अमित शाह पूछ सकते हैं, बीएल संतोष पूछ सकते हैं और जो टास्क इन्हें दे दिए जाते हैं आला कमान के द्वारा, उस टास्क को लेकर भी बातचीत कर ली जाती है। कई विषय ऐसे होते हैं जिन विषयों पर तजुर्बे के साथ मेहनत भी जरूरी होती है। तो यहाँ पर पार्टी के इन नेताओं ने कितनी मेहनत करी है और मेहनत के अलावा यहाँ पर जिन चीज़ों को लेकर फोकस रखा है उन चीज़ों में पार्टी के नेताओं ने की मिसाल के तौर पर पूरे राजस्थान के संभागवार स्थिति की अगर हम बात करें तो संभागवार किस संभाग की क्या स्थिति है, ये भी होमवर्क है। और यहाँ पर अलग अलग संभाग की भी बात होगी, संभागवार बात होगी
और किन संभागों में क्या स्थिति पार्टी की है, इसे लेकर भी बात होगी। लेकिन यह तय मानकर चलिएगा कि परिवर्तन यात्रा के बाद का रोड मैप आज तैयार हो जाएगा। आज की इस बैठक में यह तैयार होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मैसेज देकर गए हैं वो आम कार्यकर्ता तक लगातार पहुंचाते रहें। यहां पर यह मैसेज देते रहें कि कमल का फूल शान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा है। इस तरीके का भी मैसेज यहां इस बैठक से निकल कर जाएगा जो आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा। और ये जो सभी कोर टीम के नेता हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो इस मैसेज को पहुंचाएंगे। यहां पर फोकस ये भी रहेगा कि कांग्रेस सरकार को किन मुद्दों के आधार पर घेरा जाए, क्योंकि कई बार बयानबाजी के आधार पर घेरा जाता है, आंदोलनों के आधार पर घेरा जाता है, लेकिन माइक्रो लेवल की रणनीति जो है वो महत्वपूर्ण होती है कि माइक्रो लेवल की रणनीति के तहत किस तरीके से कांग्रेस को घेरा जाए। क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन मुद्दों के आधार पर भले ही घेर लिया जाए, लेकिन चुनाव में शहमात के इस खेल में कई बार गणित भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कहां पर जोड़ होगा और कहां पर घटाया जाएगा, कहां पर भाग होगा और कहां पर गुणा कर दिया जाएगा, यह भी देखा जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, एक और चीज, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर कानून बनेगा, बिल पास हो चुका है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बैठक के अंदर जो नाम सामने आए उसमें 2 महिला चेहरे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और दूसरी विजय राहटकर है। राजस्थान में महिला को तमाम योजनाओं में मुखिया बनाया गया है और महिलाओं को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरीके से साधते हुए पूरी राजनीति और चुनाव को साध रहे हैं। क्या महिला आरक्षण को जमीन तक पहुंचाना और ये बताना कि बीजेपी सरकार में ये पास हुआ है, महिलाओं के सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका बीजेपी निभा रही है, ये विजय राहटकर के जरिए तमाम महिला कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा?